एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल की वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक केमिस्ट्री में आपका परमाणु संरचना, और परमाणु संरचना में हम आपका पदार्थ के संगठन और उसकी संरचना से संबंधित और उसके मूल कण से संबंधित कुछ बातें कर चुके थे, ठीक है ना। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परमाणु के मूल कणों के विषय में, और मूल कण आपके कौन कौन से होते हैं उसके विषय में हमने पिछली क्लास में बता दिया था, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से दो कणों के विषय में और बात कर लेना चाहूंगा। जैसा कि परमाणु के विषय में हम लोग बात करते हैं, परमाणु की परिभाषा, परमाणु क्या होता है, इसके बारे में हमने सबसे पहली वीडियो पदार्थ के और उसकी अवस्थाओं में भी बताया था। मैं यहां पर भी आप लोगों को बता दे रहा हूं, जो परमाणु होता है पदार्थ का, परमाणु वह छोटे से छोटा कण है जो सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है और प्रकृति में कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। प्रकृति में कभी भी आपको मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। अणु की अगर हम लोग बात करें, मॉलिक्यूल्स की अगर हम लोग बात करें, मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल क्या है? पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं और जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। तो यहां से आगे हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं परमाणु के मूल कण। आप सभी स्टूडेंट्स अपने नोट्स जरूर बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो मैंने आपको क्या बताया? परमाणु के मूल कण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहां पर हेडिंग लिख लेता हूं मैं, मूल कण। और मूल कण के अंतर्गत सबसे पहला जो कण है वो है स्टूडेंट्स आपका इलेक्ट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है आप लोगों का, इलेक्ट्रॉन्स की सबसे पहली बात यह है कि खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जे थॉमसन नामक एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा खोज की गई थी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इसके खोजकर्ता, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हम कहेंगे कि थॉमसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। थॉमसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ठीक है ना। अब दूसरी बात ये आती है कि सर इस पर आवेश कितना होता है? इस पर आवेश कितना होता है? तो आवेश की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम का आवेश रहता है आपके किस पर? आपके इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है ना। और यहां क्या करते हैं हम लोग? माइनस का साइन लगा देते हैं, क्योंकि आवेश इसका कैसा है? ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणावेश होता है इस पर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ये एक ऋणावेश युक्त कण होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इस पर, ठीक है ना। अब इसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें, यहां पर आपसे पूछा जाता है द्रव्यमान, कि द्रव्यमान कितना होता है? तो द्रव्यमान कितना होगा भाई इसका? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? वो होगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स अगर हम लोग और बात करें इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो हम ये पाते हैं कि इसकी परमाणु द्रव्यमान इकाई कितनी है? इसकी परमाणु द्रव्यमान इकाई कितनी है? तो परमाणु द्रव्यमान इकाई होगी 0.0000578, ठीक है ना। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई, जिसको हम AMU के नाम से भी जानते हैं, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट भी हम लोग कह सकते हैं इसको, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह प्रोटॉन के द्रव्यमान का कौन सा भाग होता है? तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होगा वह आपके प्रोटॉन द्रव्यमान का 1/1837वां भाग। कहने का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स आप लोगों से
कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का या हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का, क्योंकि यहां पर जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वह हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो प्रोटॉन या हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1837वां भाग होता है आपका इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान कितना होता है आप लोगों का, यहां पर प्रोटॉन द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद में आगे बात करते हैं हम दूसरे मूल कण के बारे में। दूसरा मूल कण है हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन और प्रोटॉन की अगर हम खोज की बात करें तो प्रोटॉन की जो खोज की गई थी स्टूडेंट्स, वो की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड के द्वारा आप लोगों को कहीं कहीं ये गोल्डस्टीन भी मिल सकता है, बट इसका जो एनसीईआरटी में जो डेटा है वो आपका रदरफोर्ड ही है, तो आप लोगों को रदरफोर्ड ही याद रखना है। अगर आवेश हम लोग बात करें, आवेश कितना होगा, तो आवेश होगा इस पर स्टूडेंट्स आप लोगों का प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो यहां पर जो आपका आवेश का मान होता है वह आपके आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के मान के समान होता है। यानी कि प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश के मान के समान होता है। फर्क इतना है कि आपका यहां पर ये जो आवेश होता है ये धनात्मक होता है और यहां पर जो आवेश होता है वह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है। अगर द्रव्यमान की बात करें हम लोग तो द्रव्यमान कितना होगा प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है। अब इसके बाद में आप लोगों का परमाणु द्रव्यमान इकाई कितनी होगी, परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी कि AMU जो होगी वो होगी 1.007। ठीक है। 1.007 क्या है आपका, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की परमाणु द्रव्यमान इकाई कितनी होती है, तो वो 1.007 होती है। इसकी एक विशेषता और आप लोगों को ध्यान रखनी है जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो प्रोटॉन परमाणु होता है इसका द्रव्यमान लगभग न्यूट्रॉन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं आप लोगों का न्यूट्रॉन के बारे में। इसके बाद में बात कर रहे हैं हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी भाई, तो न्यूट्रॉन की खोज जो की गई थी वो की गई थी चैडविक के द्वारा, वो की गई थी चैडविक के द्वारा। ठीक है। अगर न्यूट्रॉन पर आवेश की हम लोग बात करें तो आवेश आपका कैसा होता है, तो आवेश का मान होता है इस पर 0, यानी कि ये एक उदासीन कण है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आप लोगों को बता करके चलें कि इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो द्रव्यमान है वह कितना होता है, तो वो द्रव्यमान होता है 1.68 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है। ये इसका क्या होता है, ये इसका द्रव्यमान होता है। और परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई या AMU की हम लोग बात करें, एटॉमिक मास यूनिट की, तो वो होगी 1.008। ठीक है। अब ये हमने पढ़ा किनके बारे में, मूल कणों के बारे में। एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहां पर परमाणु द्रव्यमान इकाई का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई परमाणु में उपस्थित जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार होता है और उसका नाभिक होता है, उन सभी को योग करके जो हमें मान प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान
इकाई कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो दोस्तों हमने आज की इस वीडियो में पढ़ा परमाणु के मूल कणों के बारे में। अगली वीडियो में हम आप लोगों को लेकर के चलेंगे कि परमाणु मॉडल से रिलेटेड जो विभिन्न थ्योरीज अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई, चाहे उसमें थॉमसन हो, चाहे रदरफोर्ड हो, चाहे फिर बोर-बरी का नियम हो, ठीक है ना, तो उन सभी चीजों को हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।